रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं। इस वक्त मैं नई बस्ती में हूं और एक बुजुर्ग दंपति मुझसे सवाल पूछ रहा है। जगदीश चंद्र जिनकी उम्र 70 साल है और उनकी धर्मपत्नी स्नेहलता जिनकी उम्र लगभग 65 साल है, एक सवाल पूछ रहे हैं कि 2 महीने पहले हमारे घर में एक चोरी होती है जिसमें लगभग 23 लाख का सोना चोरी हो जाता है। मैंने बेटी की शादी उसी सोने से करनी थी और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 65 साल की स्नेहलता की दोनों किडनियां डैमेज हैं। उसका इलाज की जिम्मेदारी भी उस सोने की थी। मैंने अपने बेटे की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, खुद भी जिंदा रहना है, इस बीमारी से बाहर निकलना है। इसलिए वो सोना मैंने घर में रखा हुआ था, उसको बेचकर ये सब काम मैंने करने थे। लेकिन अचानक 5 नवंबर 2025 को वो चोरी हो जाता है। मैं तब भी इतना नहीं टूटी। मुझे उम्मीद थी कि पुलिस इसको ढूंढ निकालेगी, लेकिन आज लगभग 2 महीने हो गए, उसका कोई सुराग नहीं है। मेरी रोज सुबह इसी सोच से शुरू होती है कि आज पुलिस से कोई कॉल आ जाएगा कि आपका सोना मिल गया। और जब रात को सोती हूं तो नम आंखों से सो जाती हूं कि एक दिन और गुजर गया। मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी जिंदगी का क्या होगा। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, इनकी बेटी अभी भी रो रही है। उसकी आंख में आंसू हैं कि मां को किस तरह से समझाया जाए। नई बस्ती के उसी घर में मैं हूं इस वक्त, जो जम्मू कश्मीर पुलिस से एक उम्मीद रखते हैं, लेकिन वो उम्मीद अब नाउम्मीदी में बदल रही है। क्योंकि ये वीडियो आपको नहीं दिखेगा कहीं। ऐसे वीडियो जब कोई रिकवरी होती है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो बताया जाता है, लेकिन इस मां के आंसू नहीं दिखेंगे आपको। क्योंकि जिंदगी भर जो पति ने कमाया, तिनका तिनका करके जोड़ा था अपने बच्चों के लिए, वो सब हाथ से निकल गया। मेरे साथ उसी परिवार का बेटा है। क्या नाम है आपका? सर अंकुश। What exactly happened on 5th November 2025? सर मैं ऑफिस के लिए गया हुआ था। मम्मी पापा मेरे हॉस्पिटल में एडमिट थे पिछले 8 दिनों से। तो ये सिस्टर को मेरी को जाना था डॉक्टर को दिखाने। घर में कोई नहीं था? घर में कोई नहीं था। माँ बाप कहाँ थे? हॉस्पिटल में नारायणा कटरा में एडमिट थे। मम्मी का ऑपरेट होना था बाजू का। अच्छा, वो घर में नहीं घर थे? पे नहीं थे। और तो बहन घर पे ही थी। वो डॉक्टर के पास गई है 12 बजे के करीब। हाँ। तो पीछे से मुझे कॉल आता है, सिस्टर मुझे फोन करती है कि ऊपर से टेंडेंट रहती है लड़की, वो कह रही है कि मास्क पहन के कोई लड़का छत पे भागा मुझे बोल के। फर्स्ट फ्लोर पे किराएदार रहते हैं? हाँ जी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि जैसे ही मैं बाहर निकली हूँ तो कोई नीचे से ऊपर आ रहा था, मास्क पहना हुआ था, कैप पहनी हुई थी और ऊपर की तरफ भागा मुझे धमका के कि अंदर चली जा नहीं तो मार दूंगा। अच्छा। तो वो फिर जैसे उससे अंदर गई, उसने कॉल किया सिस्टर को और मुझे कॉल आया। मैं घर आया तो आके देखा कि लॉकर वगैरह टूटे हुए थे, तो सोना वगैरह पैसे वगैरह सारे गायब थे। जो एफआईआर की मैं रिपोर्ट देख रहा हूँ, इसमें उस सोने की कीमत जो पुलिस ने आंकी है लगभग 23 लाख। हाँ जी सर। 22 तोले सोना था? हाँ जी सर, बात ज्यादा ही होगा। ज्यादा। जिंदगी भर की कमाई यही थी? हाँ जी सर। उसके बाद क्या हुआ? पुलिस को आपने फिर इन्फॉर्म मैं किया? पुलिस स्टेशन गया, फिर पीसीआर आई, सारे आईओ साहब आए उस समय। पीसीआर में जो भी था उन्होंने तफ्तीश की, फिर उन्होंने बस फिर एप्लीकेशन हुई। उसके बाद फिर मैं वही पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ पूछने रोज। कोई अपडेट नहीं? कोई अपडेट नहीं है। कोई सीसीटीवी फुटेज उस चोर का, कोई फोटोग्राफ, कुछ ऐसा? छत से आया है, छत से ही भागा। कोई सीसीटीवी? सारे छत कनेक्टेड है? हाँ जी सर, कनेक्टेड है। मैक्सिमम सारे कनेक्टेड है। क्या नाम बताया आपने अपना? अंकुश। अंकुश साहब, मुझे एक चीज बताओ, माँ बाप आपके घर नहीं है, आपकी मदर एडमिट है हॉस्पिटल में, ये किसी को पता होगा। आपकी बहन एग्जैक्ट उस वक्त निकली, उसके बाद चोरी होती है, तो आपको लगता नहीं कोई रैकी कर रहा था या कोई जानने वाला था? मुझे भी यही लग रहा है कि कोई रैकी कर ही रहा था पिछले, जब से घर पे कोई नहीं था। क्योंकि ऐसे तो कोई आ नहीं सकता। इतना गोल्ड घर पे क्यों था? सर मम्मी की दोनों किडनियां खराब है, डायलिसिस होता है वीक के 3 बार। तो ऑपरेशन के लिए कि इमरजेंसी बढ़ जाए तो बेचेंगे तो फिर करवाएंगे इलाज। अब किस तरह से? हमारा जी रो माता, आप आपको पुलिस पे भरोसा नहीं है? रो रही हूँ, जब का गया उस दिन से रो रही हूँ। बचा क्या आपके पास अभी? कुछ नहीं, ले गया सब कुछ। क्या उम्मीदें थी उस सोने से? क्या करने वाले थे आप? दोनों को शादी करनी थी, अपना इलाज करवा रही हूँ, ये करना था, इसलिए मैंने रखा था। बाहर मैंने घर में चीज हो तो इस्तेमाल कर लेता है।
कोई सुराग नहीं मिला अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं। कभी सोचा था ऐसा हो जाएगा? नहीं, 25 साल हो गए रहते हुए, ये पहला चांस है इधर चोरी का। बाहर का तो कोई नहीं है, कोई अपना ही होगा, है तो इधर का ही कोई। किसी पे शक है आपको? बोलना नहीं, नहीं। पुलिस करेगी, पुलिस करेगी। आपने जिस पे शक है पुलिस को बता दिया? बता दिया उनको, सबको बताया, सब कुछ बताया। ये जो एसपी साउथ है अजय जी, उनकी नॉलेज में ये मैटर है? मैं तो गई नहीं, यही रहता था। मैं तो अभी उधर से आई तो मेरे को लेके नहीं गई उधर। अभी एसपी साउथ जो है बड़े ऑनेस्ट और ईमानदार, उनके नॉलेज में है ये? हाँ जी सर, सबसे पहले उन्हीं के पास गया था मैं, जैसे हुई थी अगले दूसरे दिन उन्हीं के पास गया था। क्या बात हुई, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने यही कहा था कि मेरे नॉलेज में आ गई है बात, मैंने इन्वेस्टिगेट टीम बना दी है, तो टीम बन गई है, वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। सर क्या नाम है? हाँ प्लीज। अभी तक कुछ नहीं किया, 2 महीने हो जाने, 5 तारीख, अभी तक कुछ नहीं सुराग बता रहे हैं। लड़का रोज जाता है, पूछता है, बैठ के आ जाता है 2-2 घंटे बैठ के। तो बोल रहे अभी 1 तारीख से वो फोन करेंगे तो आना, तो फिर मैं बताएंगे। बेटा क्या नाम है आपका? तान्या। तान्या जी, माँ बाप को संभालना मुश्किल हो रहा है? हाँ, वो रोज बोलते हैं कि पता नहीं मिलेगा सोना कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यही रोज यही बोलते हैं। मैं कोई नहीं मिल जाएगा तो भी अच्छी है, नहीं मिलेगा तो भी है, क्या ही कर सकता है उससे ज्यादा। परेशान रहते हैं बहुत, रोज यही पूछते हैं कि सोना मिलेगा नहीं मिलेगा। सुबह उठ के शाम को भाई को पूछते हैं पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, वो कहते हैं आ जाओ कल आओ, बस यही यही कर रहे हैं, और फिलहाल कुछ नहीं। सर क्या नाम है आपका? जगदीश जी। जगदीश जी, क्या लगता है कि जिंदगी भर की कमाई लुट गई? पूरी जिंदगी भर की, जब भी रिटायरमेंट आए अब उसी साल से सीधा सामने कि लोग बच्चों की शादी करनी है, ऐसे कर देंगे शादी। बाद में हम दोनों हॉस्पिटल में थे, हमें खुद कैंसर है, कैंसर का पेशेंट हूँ, अभी इलाज चल रहा है, बीच में इलाज कराता हूँ, पेट स्कैन कराता हूँ, सब कुछ कराता हूँ, फिर भी ऐसा मौका लगाया, खत्म हो गया सब कुछ हमारा। यहां तक मैं आपसे बात कर पाया हूं, मुझे ऐसा लगता है, आप मत बताओ ऑन कैमरा, मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी पे शक है और ये शक आपने पुलिस को बताया है। पुलिस को बताया है। अब किस तरह से माँ बाप की क्या हालत है? ये रोज इसी तरह से रोते हैं? बिल्कुल सर, रोज ये ऐसे ही रोते हैं। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि पॉजिटिव करने की, चलो मिल जाएगा, लेकिन अब जैसे जैसे टाइम जा रहा है समझाना। लेकिन एक तरह से 23 लाख एक रकम होती है, उम्र भर की कमाई होती है। कमाई मैं कहाँ कमाऊंगा? 18-20 हजार में कब मैं 23-24 लाख कमाऊंगा? जम्मू कश्मीर पुलिस बड़ा काबिल पुलिस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एसपी साउथ अजय शर्मा साहब, बहुत सी उम्मीदें हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि उनकी नॉलेज में ये मैटर है। 2 महीने हो गए, मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस किसी नतीजे पर पहुंची होगी या फिर इस इन्वेस्टिगेशन को बड़े थारोली, क्योंकि आपको यह समझना होगा, अगर आपके पास और बहुत सारे केसेस होंगे, लेकिन आपको यह समझना होगा इस परिवार के लिए यह केस जो है इनकी जिंदगी और मौत है। यह आप समझ लो, जिंदगी भर की कमाई निकल गई। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी काबिल जम्मू कश्मीर पुलिस जो है यह रिकवरी हो जाए। आप इस रिकवरी को, जब ये रिकवरी हो जाएगी तो यकीन मानो ये रिकवरी नहीं होगी, ये इस परिवार के लिए जीवन दान होगा। यही डिसाइड करेगा रिकवरी की आने वाले दिनों में इस किडनी पेशेंट मां को जिंदा रहना है या नहीं, इस कैंसर पीड़ित बाप को सरवाइव करना है या नहीं, इस बेटी की शादी होगी या नहीं। ये बच्चा जो 18-20 हजार पे प्राइवेट में जॉब करता है और यही अर्निंग हैंड है, ये कहां तक विजन कर पाएगा, ये उस रिकवरी पर डिपेंड करता है। तो यकीन मानो कि वो चोरी और ये रिकवरी इस परिवार के लिए क्या मायने रखती है। मैं नई बस्ती में हूं, ये केस जो है गांधीनगर थाने में है, गांधीनगर थाने में है, और 2 महीने हो गए, कोई सुराग नहीं है अभी तक। और जिस तरह से दिन निकल रहे हैं, इन लोगों की उम्मीद जो है वो पस्त होती जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं जम्मू कश्मीर पुलिस से, और खासकर एसपी साउथ अजय शर्मा साहब, मैं उम्मीद रखता हूं कि ये जल्दी रिकवरी हो जाए और मैं उस रिकवरी को कवर कर पाऊं। जो चेहरे आज मैं आंसुओं में देख रहा हूं, इनको मुस्कुराता हुआ देखूं, वो दिन जल्दी आ जाए। और मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि पुलिस इसमें पूरी तरह से काम कर रही होगी। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।